जब भी फीमेल में पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, जैसे कि बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होना या फिर ब्लीडिंग का बार बार होना या फिर मंथ में 2 बार पीरियड्स का आ जाना, जो ब्लड होता है वो क्लॉटेड फॉर्म में होना, डार्क होना, या फिर पीरियड्स के दौरान या पीरियड से पहले बहुत ज़्यादा पेन होना, इतना पेन होना जो कि बेयर नहीं किया जा सकता है, बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है, तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर उन्हें सोनोग्राफी रिकमेंड करते हैं और सोनोग्राफी में फाइंडिंग्स आती हैं यूट्राइन फाइब्रॉइड या एंड्रियोमेट्रियोसिस। यूट्राइन फाइब्रॉइड के लिए मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आज हम बात करेंगे एंड्रियोमेट्रियोसिस के बारे में। एंड्रियोमेट्रियोसिस क्या होता है, उसका क्या मैनेजमेंट है और क्या ट्रीटमेंट लिया जा सकता है सर्जरी से बचने के लिए। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, इसी तरह के वीडियोस के लिए बेल आइकन को दबा लें। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड्रोमेट्रियम के मैनेजमेंट और मेडिसिन जानने से पहले हमारा ये जानना ज़रूरी है कि एंड्रोमेट्रियम होता क्या है। एंड्रोमेट्रियम बेसिकली एक सेल होते हैं जो कि यूट्रस की वॉल में ग्रो करते हैं। जब भी पीरियड्स आते हैं तो ब्लड के साथ ये सेल्स यूट्रस से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन जब कभी ये बाहर नहीं निकलते हैं पूरी तरह से और कहीं और जाके ग्रो करना शुरू कर देते हैं तो उसको एंड्रोमेट्रियोसिस कहते हैं। जैसे कि ये सेल्स अगर यूट्रस के अलावा फैलोपियन ट्यूब में चले जाएं या फिर ओवरी में ग्रो करने लगें या फिर बॉल में ग्रो करना शुरू कर दें तो इस कंडीशन को एंड्रोमेट्रियोसिस कहते हैं। इसकी वजह से इनफर्टिलिटी भी हो सकती है, और क्योंकि ये सेल्स कहीं और ग्रो कर गए हैं तो ये ऐसा भी हो सकता है कि पीरियड्स ख़त्म होने के बाद पूरे मंथ में स्पॉटिंग बनी रहे या फिर मंथ में एक की जगह 2 बार पीरियड्स आ जाएं या फिर 2 या 3 बार पीरियड्स आ जाएं या फिर ब्लड जो होता है वो बहुत डार्क फॉर्म में हो। और इसके जो मेन सिम्टम्स हैं उसमें पेन बहुत इंपॉर्टेंट है। पेन या तो आपको नेवल एरिया से पेल्विस एरिया तक हो सकता है या आपको बैक पेन हो सकता है, लोअर बैक पेन हो सकता है। तो इस हर कंडीशन के लिए मेडिसिन जो होती हैं वो अलग अलग होती हैं। ये जानना भी ज़रूरी है ये होता क्यों है। यूट्रस के अंदर 2 तरह के मेजरली हार्मोन्स होते हैं जिसे ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं। जब ये बहुत इरेगुलर हो जाएं या बहुत ज़्यादा सीक्रेट होना शुरू हो जाएं तो उस कंडीशन की वजह से ये पॉसिबल है कि जो एंड्रोमेट्रियम सेल हैं वो यूट्रस की जगह कहीं और जाके ग्रो करना शुरू कर दें। अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की। हम होम्योपैथी मेडिसिन क्यों लें? क्योंकि होम्योपैथी मेडिसिन हमें सर्जरी से बचा सकती है। क्योंकि अक्सर जब एंड्रोमेट्रियोसिस डेवलप होता है तो डॉक्टर या तो हमें पेन किलर्स दे देते हैं या फिर हमें सर्जरी के लिए एडवाइस करते हैं, लेकिन अगर आप होम्योपैथी मेडिसिन लेते हैं तो आप सर्जरी से बच सकते हैं। तो होम्योपैथी में जो मेडिसिन ली जाती है इस कंडीशन के लिए, तो पहली मेडिसिन है वो है सबाइना। ये मैंने यूट्राइन फाइब्रॉइड में भी बताई थी, लेकिन जब भी एंड्रोमेट्रियोसिस होता है तो सबाइना मदर टिंचर फॉर्म में 3x में या 30 पोटेंसी में ली जा सकती है। ये डिपेंड करता है कि सिम्टम सीवियरिटी कितनी ज़्यादा है। इसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है, इसमें जो पेन होता है वो लोअर बैक में होता है। अगर लोअर बैक में बहुत सीवियर पेन होता है और ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हैवी होती है तो सबाइना एक अच्छी मेडिसिन है। इसके अलावा दूसरी मेडिसिन है वो है थैलेस्मी बर्सा। ये मेडिसिन भी मैंने आपको यूट्राइन फाइब्रॉइड में बताई थी, और इस मेडिसिन में जब भी जो ब्लीडिंग होती है वो बहुत डार्क होती है, क्लॉटेड फॉर्म में होती है और ब्लीडिंग रिपीट हो जाती है 15 डेज़ में, तब थैलेस्मी बर्सा एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसके अलावा जो तीसरी मेडिसिन है जो ली जा सकती है वो है ट्रेलियम पेंडुलम। ट्रेलियम पेंडुलम जो होती है वो मदर टिंचर फॉर्म में ली जा सकती है, और ये मेडिसिन जब बहुत अच्छा काम करती है जब हम ये देखते हैं कि जो पीरियड्स होते हैं वो मल्टीपल टाइम्स हो गए हैं 1 मंथ में, और जो पेन है वो लोअर बैक में पेन है और ऐसा लगता है कि जैसे लोअर बैक टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और पेशेंट अक्सर अपने इस पेन को रिलीफ पाने के लिए उसको टाइट करके रखता है, किसी चीज़ से बांधता है तो उससे रिलीफ मिलता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है सीपिया। सीपिया एक बहुत अच्छी और सही वर्क करने वाली मेडिसिन है जो कि इस कंडीशन में ली जा सकती है जब आपकी पीरियड्स बहुत ज़्यादा इरेगुलर हो जाएं। पेन जो होता है वो नेवल एरिया मतलब पेट के निचले हिस्से से नीचे की तरफ जाता है, तब सीपिया बहुत कारगर मेडिसिन है।
मेरा ये रिकमेंडेशन है आपको कि जब भी आपको इस तरह की फाइंडिंग्स मिलें यूएसजी में, सोनोग्राफी में, तो सबसे पहले अपने होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि मेडिसिन आपको ठीक कर सकती हैं, आप इस कंडीशन से आपको रिकवर कर सकती हैं, लेकिन किस कंडीशन में कौन सी मेडिसिन ली जानी चाहिए वो एक डॉक्टर ही आपको रिकमेंड कर सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जो है वो समझ में आई होगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी कमेंट है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। और इस कंडीशन से बेटर होने के लिए ज़रूरी है प्रॉपर मैनेजमेंट, जो कि डॉक्टर ही आपको बता सकता है। फिट रहेंगे तभी हिट रहेंगे। थैंक यू सो मच।